केवल 5 चीज़ों पर जो है ध्यान देना। कितने चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर ध्यान देना है। उनमें से सबसे पहले बताए थे, सबसे पहले किसको समझना है? ए को, उसके बाद डी को, उसके बाद एन को, उसके बाद ए एन को, उसके बाद एस एन को। इन्हीं 5 चीज़ों में जो है पूरा एपी का एपी जो है सारे सवाल उस पर बना है ना। तो इसमें हम पढ़े थे ये जो ए हैं A1, ये क्या होता है? ये किसी भी एपी का प्रथम पद होता है। तो एपी के प्रथम पद को किसे सूचित करते हैं? A1 से। ये हमारा हो गया प्रथम पद। उसके बाद बताए थे कोई भी एपी है, कोई भी एपी हैं, जैसे 2 है, 4 हैं, 6 हैं, इस तरह से अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंतर नहीं है। सार्व अंतर जो होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी को सार्व अंतर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं, है ना। सभी का अंतर समान हो, वही क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, या अगला पद में से पिछला पद को घटाने पर जो है सब में जो समान पद प्राप्त होता है, अंक प्राप्त होता है, वही क्या होगा? सार्व अंतर होता है। एन, एन जो होता है वो पदों की संख्या है। एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? एन से करते हैं। और ये जो ए एन है, ए एन को हम सभी किससे सूचित करते हैं? अंतिम पद को। कौन से पद को? अंतिम पद को जो है ए एन से सूचित करते हैं, है ना। और इससे हम किसी प्रकार का पद निकालने का भी काम करते हैं। एपी के एन पदों के योग को, एपी के एन पदों के योग को किससे सूचित करते हैं? एस एन से। किससे सूचित करते हैं? एस एन से। तो एन पदों के योग को, एन पदों के योग को किससे सूचित करते हैं? एस एन से। किससे सूचित करते हैं? एस एन से सूचित करते हैं। तो इतना बात जो है हम सभी एपी में पहले से भी पढ़ चुके हैं और फिर से जो है इसको जान चुके हैं, है ना। अब अगला सवाल को देखेंगे। और एपी में बताए थे इस बात का हमेशा याद रखना है, अगर एस एन प्राप्त करना है तो एस एन के लिए सबसे पहले सूत्र याद रहना चाहिए, और उसमें क्या सब लगेगा वो सब चीज़ उसमें प्राप्त रहना चाहिए। ए एन है तो ए एन के लिए जो सूत्र है उसमें क्या सब लगेगा ये पहले से पता होना चाहिए, तब ये ए एन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए? ए और डी चाहिए, और एन कह रहा है, जितना एन कह रहा है वही उसका एन हो गया। तो एपी का ए एन बराबर क्या सूत्र लिखा है? यानी पद निकालने वाला क्या सूत्र लिखा है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही नहीं बताए थे। इसके अलावा सार्व अंतर निकालने के लिए जो है बताए थे, कोई भी एपी दिया हुआ है तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे? घटा देंगे। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। और पदों की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है, तो उसके वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या सब चाहिए? अंतिम पद चाहिए, ए चाहिए और सार्वंतर चाहिए, तब जाकर के क्या होगा? एन प्राप्त होगा। इसके अलावा जो है एस एन, यानी एन पदों के योग को हम सभी एस एन कहते हैं। तो एस एन के लिए 2 सूत्र बताए थे। कितने सूत्र बताए थे? 2 सूत्र। एक तो बड़ा वाला सूत्र n/2 बड़ी कोष्ट क्या होगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र हो गया हमारा, है ना। इसके अलावा एक छोटा सूत्र बताए थे, जब अंतिम पद पता हो, अंतिम पद पता हो तो वो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस एल, a प्लस एल। अब यहाँ पर एल बराबर क्या लिखाए थे? ए एन। एल बराबर ए एन। लास्ट पद अगर किसी पद का एपी का दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो है क्या कर सकते हैं? एस एन का ये छोटा सूत्र लागू कर देंगे। तो यहाँ पर एल बराबर ए एन, इसको हम याद रख सकते हैं अंतिम पद से। किस पद से? अंतिम पद से, है ना। किस पद से? अंतिम पद से। तो यहाँ तक जो है हम सभी जो है सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या प्राप्त करना है ना।